गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 8 की मैथ्स की वर्कबुक का चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू करेंगे। हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टडी एट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड इन विच केसेस एक्स एंड वाई वेरी इनडायरेक्टली और इनवर्सली। हमें क्या करना है, जो ये वैल्यूज दी हुई है उन्हें रीड करना है और हमें फाइंड आउट करना है कि x और y वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं ये चेक करना है। यहाँ पर ये x की वैल्यू दी है तो हम इसे क्या बोलेंगे, x1, x2, x3, x4, x5। ये y की वैल्यू दी हुई है तो क्या बोलेंगे, y1, y2, y3, y4, y5। हमें इसमें क्या चेक करना है कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं। इन्वर्सली प्रोपोर्शन कब होता है, जब इसका प्रोडक्ट कैसा है, कांस्टेंट है। एक्स और वाई का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। दैट मीन्स x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4 इक्वल टू x5 इंटू y5 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अगर इक्वल नहीं आएगा तो बोलेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, इसे सबसे पहले लिखते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है, और ये है नीचे वाला आपका y1, y2, y3, y4, y5। इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, x इंटू वाई इक्वल टू के। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे x1 इंटू y1। x1 की वैल्यू क्या है आपकी 5 और y1 की क्या है 40। सो 4 5 जा 20 और ये 0 आएगा, मतलब 40 5 जा 200। सेकेंड क्या दिया हुआ है, x2 y2। x2 की वैल्यू क्या दी हुई है 10 और y2 की 20। 20 10 जा 200। थर्ड लेंगे x3 y3। x3 क्या है 20, y3 क्या है 10। 20 10 जा 200। x4 क्या दिया हुआ है 25 और y4 दिया हुआ है 8। सो हम फाइंड आउट करेंगे x4 y4। x4 है 25, y4 है 8। 25 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या आएगा 200। फिर x5 की वैल्यू दी हुई है 50 और y5 की दी हुई है 4। सो x5 y5, x5 इक्वल टू है 50 4, y5 इक्वल टू है 4। 50 4 जा 200। देखो सभी का प्रोडक्ट करने पर आंसर क्या आ रहा है, 200 200 200। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे x1 इंटू y1 इक्वल टू x2 इंटू y2 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4 इक्वल टू x5 इंटू y5। सब क्या एक दूसरे के इक्वल है, बिकॉज सभी का आंसर क्या आ रहा है 200 आ रहा है। सो x एंड y आर इन इनवर्सली प्रपोर्शन। देखो यहाँ पर इनवर्सली प्रपोर्शन को हम इनडायरेक्ट प्रपोर्शन भी बोल सकते हैं। दोनों कहीं कभी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट लिखा हो या कभी क्वेश्चन में इनवर्स लिखा हो तो आपको यही मेथड करनी है। हमने लास्ट में आंसर क्या लिख दिया, सभी इक्वल है, इसके लिए लिखा हमने x एंड y आर इन इनवर्सली प्रपोर्शन। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर। अब नेक्स्ट करते सेकंड। सेकंड में क्या दिया हुआ है, सेकंड में x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी है। x की सबसे फर्स्ट x में क्या आएगा, x1 10 दिया हुआ है, x2 50 दिया हुआ है। हम लिख देंगे x1 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 50, x3 इक्वल टू 5, x4 इक्वल टू 25,
x5 इक्वल टू 20 और यहाँ पर y1 दिया है, y1 इक्वल टू 10, y2 इक्वल टू 2, y3 इक्वल टू 20, y4 इक्वल टू 4, y5 इक्वल टू 5। फर्स्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे x1 और y1 का। सो x1 इंटू y1 करोगे तो क्या आएगा, x1 की वैल्यू है 10, y1 की भी क्या है 10, 10 10 जा 100, x2 इंटू y2 करेंगे, x2 क्या है 50, y2 है 2, 50 2 जा 100, x3 y3 निकालेंगे, x3 क्या है 5, y3 है 20, 20 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस क्या आएगा 100। फाइंड आउट करेंगे x4 y4, x4 क्या है 25, y4 है 4, 25 हो जा 100, x5 y5, x5 क्या है 20, y5 है 5, 25 जा 100, 20 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। अब हमने सभी की प्रोडक्ट फाइंड आउट कर ली, सभी की प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, प्रोडक्ट करने पे सभी नंबर का आंसर आ रहा है 100 100 100, दैट मीन्स देयरफॉर x1 इक्वल टू क्या है y1, x2 इक्वल टू y2, x3 इक्वल टू x3 इंटू y3 इक्वल टू x4 इंटू y4 इक्वल टू x5 इंटू y5। प्रोडक्ट ऑफ x1 एंड y1, प्रोडक्ट ऑफ x2 y2, प्रोडक्ट ऑफ x3 y3, प्रोडक्ट ऑफ x4 y4, प्रोडक्ट ऑफ x5 y5, सभी का आंसर क्या आया है 100 आया। सो हम क्या लिखेंगे, इक्वल है, दैट्स वाई हम लिखेंगे कि x एंड y आर इन इनवर्सली प्रपोर्शन। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में x और y की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या करना है, इसमें भी हमें प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। अगर कांस्टेंट आए तो हम क्या बोलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, और इक्वल नहीं आएगा तो हम बोलेंगे कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन नहीं है। सो हम इसमें भी इसे क्या करेंगे, x1 ये दिया हुआ है, x2, x3, x4, x5, नीचे वाला दिया हुआ है y1, y2, y3, y4, y5। सो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे x1 और y1 की। सबसे पहले x1 और y1 की प्रोडक्ट निकालो, क्या आ रहा है 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 करोगे तो आएगा 200। फिर हम x2 और y2 की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। x2 की वैल्यू दी हुई है 25 और y2 की दी हुई है 15। सो 15 5 जा 75, 5 डाउन कैरिंग 7, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37, सो 375 आएगा। अब x3 और y3 की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। x3 क्या है आपका 30 और y3 क्या है 20, 3 2 जा 6 और 2 0 आएंगे तो क्या आएगा 600। फिर x4 और y4 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x4 क्या दिया हुआ है 70, y4 दिया हुआ है 30, 7 3 जा 21, 2 0 है तो 2 0 लगा देंगे। x5 y5, x5 की वैल्यू दी हुई है 90 और y5 की दी हुई है 40, 2 0 है तो 2 0, 9 4 जा 36। देखो सभी का प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ रही है, x1 y1 की आ रही है 200, x2 y2 की आ रही है 375, x3 y3 की आ रही है 600, x4 y4 की आ रही है 2100, x5 y5 की आ रही है 3600।
सभी की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ x1 y1 नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ x2 y2 नॉट इक्वल टू x3 y3। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नॉट इक्वल टू का सिंबल कर रहे हैं। सो हमने क्या बोला था, अगर ये इक्वल होगा तो हम क्या लिखेंगे कि x एंड y आर इन इनवर्सली प्रोपोर्शन, पर ये इक्वल नहीं है तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सो x एंड y आर नॉट इन इनवर्सली प्रोपोर्शन। नॉट इन इनवर्सली प्रोपोर्शन। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट पेज पर है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें x और y की वैल्यू दी हुई है। सबसे ऊपर वाली x की वैल्यू है तो उसे लेंगे x1, फर्स्ट वैल्यू को x1 सपोज करेंगे, सेकेंड वैल्यू को x2, x3, x4, x5, y1, y2, y3, y4, y5। इनवर्सली प्रोपोर्शन है कि नहीं चेक करना है, दैट्स वाई हमें क्या करना है, दोनों की प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है x और y की। सो हम सबसे फर्स्ट x1 और y1 की प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। x1 इंटू y1, x1 की वैल्यू क्या 8, y1 की है 32। सो यहाँ पे करेंगे 8 2 ज़ा 16, 6 डाउन कैरिंग 1, 8 3 ज़ा 24, 24 प्लस 1 25। सो आया आंसर 256। अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालेंगे x2 और y2 की। x2 क्या है हमारा 10 और y2 है 45, 45 10 ज़ा 450। देन फाइंड आउट करेंगे x3 इंटू y3। x3 की वैल्यू क्या है 15 और y3 की है 30। सो 0 लिख दिया। देन 3 15 ज़ा 45, सो 450 है। नेक्स्ट क्या करना है, x4 और y4 का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो x4 की वैल्यू क्या है 60 और y4 की है 20। x4 इंटू y4, सो x4 की वैल्यू है 60 और y4 की है 20। 6 2 ज़ा 12 और 2 0 है तो हम 2 0 लगा देंगे। देन x5 इंटू y5, x5 की वैल्यू क्या है 80 और y5 की है 50। 2 0 है तो 2 0 लिखेंगे, 8 5 ज़ा 40। देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ x1 y1, प्रोडक्ट ऑफ x2 y2 दोनों अलग आए, बट प्रोडक्ट ऑफ x2 y2 और x2 y2 और x3 y3 इक्वल है। फिर प्रोडक्ट ऑफ x4 y4 वो अलग है, x5 y5 वो भी अलग है। तो हम क्या लिखेंगे x1 y1, प्रोडक्ट ऑफ x1 y1 नॉट इक्वल टू x2 y2 इक्वल टू x3 y3 बट नॉट इक्वल टू x4 y4 नॉट इक्वल टू x5 y5। x1 y1 नॉट इक्वल टू x2 y2 है और इक्वल टू क्या है x3 y3 है, नॉट इक्वल टू x4 y4 है और नॉट इक्वल टू x5 y5 है। सो ये सब एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे हैं, दैट्स वाई हम रीजन में लिखेंगे सो x एंड y आर नॉट इन इनवर्स प्रोपोर्शन। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चंस थे। थैंक यू।